बीजेपी हमेशा ये काम करती है, पहले थूकती है फिर उसको चाट लेती है। जो बंदा मीठा ही मीठा खाता है ना, उसको मिर्च का एहसास नहीं, क्या मिर्च कब कैसी है। और जब एक बार मिर्च लग जाएगी ना, पता लग जाएगा कि मिर्च का एहसास ऐसा होता है। सोल्यूशन तो वो चुनाव के लिए हुआ है ना। अगर वैसे होता तो हम मानते। उन्हें पता है कि अभी इलेक्शन आ गए तो वोट चाहिए, इसलिए उन्होंने किया है। उन्होंने वहाँ पे एक बात भी बोली थी कि अगर आप वोट नहीं दोगे तो आपको ये 2000 वोट मैं और कहीं से निकालूंगा। यदि काम किया होता तो कुलदीप जी को घर घर जाके वोट मांगने की जरूरत नहीं थी। अब की बार हमें पूरा विश्वास है, जेपी साहब ने खुद कहा है कि मेरे को 1.5 साल का टाइम बचा है, जो आने वाले विधानसभा में चुनाव होने हैं, तो 1.5 साल का टाइम देके देखो, मैं आपको बदलाव करके दिखाऊंगा। तो क्या दिक्कत है 1.5 साल देने में? तो उन्होंने पिछले 25 सालों में ना तो कोई काम कराया, ना कभी वो आते, ना कुछ और, ना कभी विधानसभा में आवाज़ उठाते। इसलिए कोई काम नहीं हुआ तो हम चेंज करेंगे इस बार। बदलाव लेके आया तो उसके बेस पे कुलदीप जी को मिल गए, बहुत मिले, बहुत लोगों ने साथ दिया। पर कुलदीप जी ने किया होता तो अब भव्य को घर पे जाने की बहुत जरूरत नहीं थी। इन्होंने भी 20-25 साल राज कर लिया, इनसे कुछ नहीं हुआ, तो 1.5 साल में तो हम आजमा सकते हैं किसी को। बीजेपी सरकार पे हम कभी भरोसा नहीं करते। ये लगभग जो भी नीतियां लाती है सरकार सरकार किसानों के लाभ देख लो, युवा लड़कों में देख लो, जैसे अग्निवीर भर्ती निकाली है, आज तक इस सरकार ने ना कुछ भी अच्छा नहीं किया। आदमपुर स्टार्ट करेंगे और पूरा हरियाणा में नहीं इंडिया में बदलाव लाएंगे और कांग्रेस सरकार लाएंगे। पहले धरना दो फिर मुआवजा लो, इससे अच्छा तो पहले डाल देते। जब वोट लेने के लिए नेता जो गांव में आ सकते हैं, तब जब इतनी बारिश हुई, फसल खराब हुई, तो तब नहीं आ सकते। मैं खुद पीछे जेजेपी का सपोर्टर रहा हूँ, पर मैंने खुद जेजेपी को अलविदा कह दिया, क्योंकि जो किसान का नहीं है वो किसी का नहीं है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त संदीप शर्मा दा एयर न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ढाणी मोहब्बतपुर में है और मेरे साथ कुछ युवा साथी मौजूद हैं, तो जानेंगे और बातचीत करते हैं इनसे। जी भाई साहब, आदमपुर उपचुनाव चल रहा है, क्या कुछ आप लोगों के विचार? जी, विचार तो इस बार बदलाव के है, बदलाव करेंगे और जयप्रकाश जी को वोट डालेंगे। तो इस बार से हमेशा ही जैसे कुलदीप बिश्नोई जी जीतते आए, गढ़ भी रहा है, अब की बार ऐसा क्यों? तो उन्होंने पिछले 25 सालों में ना तो कोई काम कराया, ना कभी वो आते, ना कुछ और, ना कभी विधानसभा में आवाज़ उठाते। इसलिए कोई काम नहीं हुआ तो हम चेंज करेंगे इस बार। आपका स्कूल में पीछे रिपोर्टिंग भी कर रहा था, धरने पे लोग बैठे हुए थे, बच्चे बैठे थे, तो अब तो वो भी सोल्यूशन हो गया, उसके बावजूद भी आप बदलाव चाहते हैं? सॉल्यूशन तो वो चुनाव के लिए हुआ है ना। अगर वैसे होता तो हम मानते। उन्हें पता है कि अभी इलेक्शन आ गए तो वोट चाहिए, इसलिए उन्होंने किया है। उन्होंने वहाँ पे एक बात भी बोली थी कि अगर आप वोट नहीं दोगे तो आपको ये 2000 वोट मैं और कहीं से निकालूंगा। तो हम वोट क्यों दें फिर उन्हें। जी, आपके क्या कुछ विचार है भाई? सर विचार यही है, बदलाव करो। बदलाव करोगे तो सब कुछ, हर बंदा आपकी पूछ करेगा। यदि आप बदलाव नहीं करोगे, हर बार नीची नाट करके वहीं पे वोट दो, तो गलत है सर। क्योंकि एक मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हर युवा की ये सोच होनी चाहिए, ये नहीं कि परिवारवाद पे या घर वाले दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। हर बंदा एजुकेटेड है, समझदार है, तो कम से कम ये सोच समझ के वोट करे कि कहाँ पे वोट ज़रूरत है बदलाव की, तो वहाँ पे वोट करें। कोई भी ये मत सोचो कि कांग्रेस को, बीजेपी को, इन लोगों को, जो बंदा बदलाव करे वहाँ पे वोट दो। और अब की बार हमारे सारे सर्वे में आप कर भी रहे हो, तो जेपी जी बहुत भारी मतों से जीतने वाले हैं और हमें ये बदलाव करना पड़ेगा। अब गांव में कितने वोट हैं लगभग? हमारे 3200 के करीबन है सर। तो स्कूल का जो ये फैक्टर था, कोई फर्क नहीं पड़ा? फैक्टर सर यही बंद करने वाले, और ये इन्होंने ही खुलवा दिया, और वही उसी चीज़ पे वोट मांग रहे हैं। और आपको लगता है कि ये स्कूल ओपन हो गया तो ये चल जाएगा? क्योंकि ये सिर्फ चुनाव के बहाने खुला है, चुनाव से 2 दिन पहले ही खुला है। कुलदीप जी स्टार्टिंग में आए थे, तब उन्होंने बोला कि स्कूल खुलवा देंगे, ये करा देंगे। उसके बाद में वो कम से कम 20-25 दिन नहीं आया, क्योंकि 41 दिन धरना चला था। उसके बाद में लास्ट दिन वहाँ से कोई साइनिंग वगैरह करवा के उन्होंने कहा कि स्कूल ओपन हो गया है, पर टीचर तो नहीं आए। टीचर के बगैर स्कूल थोड़ी चलता है। ओपन करने से गेट तो हम भी ओपन कर सकते हैं, पर स्कूल में टीचर होंगे तो पढ़ाई बच्चे करेंगे, तभी स्कूल चलेगा। अब जैसे टीचर आए ही नहीं, तो बच्चे वहाँ पे जाके क्या करेंगे? हर फैमिली मेम्बर सोचता है कि बच्चे की पढ़ाई ख़राब हो रही है, महीने 2 महीने देखा, उसके बाद सोचेगा यार यहाँ से निकालो, दूसरे स्कूल में डाल दो, क्योंकि टीचर आने नहीं आए हैं, तो फिर वो ट्रांसफ़र कर लेंगे। कन्फर्मेशन ज़रूरी है ना कि हाँ स्कूल कन्फर्म हो गया, टीचर आ गए, पढ़ाई रेगुलर होगी, तब मानते हैं, तब तो माने। जी, तो उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मैं इस गांव में रहा हूँ, तो एक बात हो रहा है, जैसे गंगवा जी का कितना कुछ प्रभाव मानते हैं लोग? नहीं सर, मैं बीजेपी, वैसे मैं ये नहीं कहता कि काम नहीं हो रहा है, जब चलो ठीक है जो भी है, पर गंगवा जी का कोई खास प्रभाव नहीं है। क्योंकि वो आज हमारे गांव में हुड्डा साहब भी आए हैं, गंगवा साहब भी आए हैं, पर हुड्डा साहब का यहाँ पे आपने मंच देखा होगा, आपके माध्यम से रिपोर्ट गई है सारी, पर गंगवा साहब भी आए थे हमारे गाँव में। गाँव के 30 आदमियों को छोड़ के किसी को पता नहीं कि गंगवा साहब गाँव में आए थे, तो आप सोच लो कितना प्रभाव उनका।
आप क्या कुछ चाहते हो, क्या कुछ विचार है आपके? हमारा विचार है जी इसको बदलाओ ओनली। एक्चुअली जो भी है 40 साल से हम इसको वोटिंग कर रहे हैं, वो हमारे बारे में कुछ सोच भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं सोच रहा। वो क्यों नहीं सोच रहा? परिवारवाद, आम जो जमींदार का लड़का है वो आगे नहीं, आगे मत बढ़ो, उसको दबा के रखो। क्यों क्यों रखे? सर जो कह रहे हैं कि नौकरियां दी हैं, काम किए हैं। दिया है तो उनको वोट दिया ना हमने। 50 साल से हम पापा, इसके पापा को दिया, अब इनको भी दिया, तो काम किया तो हमने वोट दिया है। ऐसा नहीं है भी हम हमारे गांव से हार के निकला, वो नहीं निकला कभी आज तक रिकॉर्ड है ये, कभी हमारे गांव से हार के नहीं निकला। वो वोट किया है जब उसको जीत के निकला है। वो आपकी लैंग्वेज बाहर की। ये बात मैं वैसे तो गोवा में रहता हूँ, जॉबिंग करता हूँ। अभी आया था मैं दिवाली पर छुट्टी में। दिवाली पे आया स्पेशल वोट डालने ही आए? जो भी XYZ। ठीक है, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था सर कि आप जो पूछ रहे थे कि माहौल के बारे में, तो माहौल तो सर बनाना पड़ता है और हमने ये माहौल बना दिया, और इसका चेंज आपको 6 तारीख को पता चल जाएगा कैसा माहौल था कैसा नहीं था। भारी मतों से जीतेंगे, और यही साहब कि जो काम है, यदि काम किया होता तो कुलदीप जी को घर घर जाके वोट मांगने की जरूरत नहीं थी। बजरलाल लेके आया तो उसके बेस पे कुलदीप जी को मिल गए, बहुत मिले, बहुत लोगों ने साथ दिया। पर कुलदीप जी ने किया होता तो अब भव्य को घर पे जाने की बहुत जरूरत नहीं थी, वो अपने आप ही जीत जाते। तो ये काम का नतीजा है सर, काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, काम करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। नहीं पहले तो कांग्रेस में और थे, ये नहीं कांग्रेस में सर थे। ये भी है कि जो बंदा मीठा मीठा खाता है ना, उसको मिर्च का एहसास नहीं क्या मिर्च कब कैसी है, और जब एक बार मिर्च लग जाएगी ना, पता लग जाएगा कि मिर्च का एहसास ऐसा होता है। तो मिर्च खुआनी ज़रूरी है, हार एक बार ज़रूरी है, तभी बदलाव होगा। नहीं ऐसे बोल रहा हूँ कि जो हमने 40 साल वोट किया, काम किया हमारा, ये नहीं बोलता नहीं किया। अभी किसी के जो पापा जी उसके बजलाल जी थे, उन्होंने हमारे को काम किया। वो जो मर गया उसके लिए भी आए, वो जन्म लिया उसके लिए आए। उनको क्या है? क्यों? ये बच्चा आपका भी है, बच्चा मेरा भी है। स्कूल बंद कर दिया, क्यों किया? ये सार्वजनिक है ना, इसलिए हम बदलाव चाहते हैं। ये हमने इसका इसलिए काम किया, हमने वोट दिया, तो हमको हमारे बच्चे के लिए सोचना पड़ता है ना, ये भविष्य में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। स्कूल नहीं खुलेगा तो हम क्या करेंगे? हाँ। तो और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, इनेलो मैदान में है, आम आदमी पार्टी मैदान में है, तो क्यों इसको जेपी को क्यों वोट कर रहे हैं? साहब सीधी सी बात है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हरा सके, टक्कर जिसकी मतलब टक्कर देने वाला सिर्फ एक ही है, जयप्रकाश जी। यदि इनेलो से होते तो हम उनको वोट देते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। हमें काम चाहिए, बदलाव चाहिए, जो बदलाव बदल देगा उसको हम वोट करेंगे। अब की बार हमें पूरा विश्वास है, जेपी साहब ने खुद कहा है कि मेरे को 1.5 साल का टाइम बचा है, जो आने वाले विधानसभा में चुनाव होने हैं, तो 1.5 साल का टाइम दे के देखो, मैं आपको बदलाव करके दिखाऊंगा। तो क्या दिक्कत है 1.5 साल देने में सर? इन्होंने भी 20-25 साल राज कर लिया, इनसे कुछ नहीं हुआ, तो 1.5 साल में तो हम आजमा सकते हैं किसी को, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार जेपी साहब को पूरा सपोर्ट है, तो पूरी जीत कन्फर्म है, और अब की बार बदलाव निश्चित है। आप क्या कुछ कहें? बीजेपी सरकार पे हम कभी भरोसा नहीं करते। ये लगभग जो भी नीतियां लाती है सरकार किसानों के लाभ देख लो, युवा लड़कों में देख लो, जैसे अग्निवीर भर्ती निकाली है, आज तक इस सरकार ने ना कुछ भी अच्छा नहीं किया। बस यही चाहते हैं अब की बार बदलाव। आदमपुर स्टार्ट करेंगे और पूरा हरियाणा में नहीं इंडिया में बदलाव लाएंगे, और कांग्रेस सरकार लाएंगे, और अच्छी अच्छी नीतियाँ सरकार लेके आएगी। हमारी बस यही सोच है जी, तो आपके क्या कुछ विचार? विचार सही है जी, देख लो जी, एक तरफा माहौल कर देना, कोई दिक्कत नहीं, जेपी जीता हो जी। हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे? जेपी जीतेगा जी। अच्छा, हमारे जी इनोलो की जेपी की 500 पर्ची है जी। अच्छा, इनोलो की ये भी एक तरफा जेपी ने समर्थन है। तो इन्हें पूरे हल्के में ही 500 पर्ची हैं, फिर कैसे? नहीं, हमारे गाँव की है जी। अच्छा, आपके गाँव की। हमारे गाँव में 400 450 पर्ची है, एक तरफी जेपी क्यों बदलाव चाह क्यों वोट कह रहा जब बदलाव हो। मुआवजा भी तो दे दिया, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ा? मुआवजा भी दिया, मुआवजा नहीं नहीं है मुआवजा को नहीं कोई नहीं। धरना बैठे आदमपुर जी, देने के बावजूद मुआवजा देना क्या भाव होता है?
पहले धरना दो फिर मुआवजा लो, इससे अच्छा तो पहले डाल देते। नहीं क्या दे देगा जी, धरना दे देगा, आया नहीं। नहीं, जब वोट लेने के लिए नेता जो गांव में आ सकते हैं, तब जब इतनी बारिश हुई, फसल खराब हुई, तो तब नहीं आ सकते। उनको ये पता नहीं कि कितनी बारिश हो रही है, कितनी किसकी फसल खराब होगी, उस टाइम पता नहीं लगता। पर वही है, वोट के टाइम तो सब आ जाते हैं, पर जब बात आती है किसान जब मर रहा है तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम वोट नहीं होते ना। जैसे किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन किसानों ने सरकार की नाक में दम कर दिया। जब आई यूपी चुनाव तो सरकार ने फट से वापस ले लिया, क्यों? उसको पता था कि यूपी इतनी बड़ी स्टेट है, उसमें हार गए तो तुम्हारा वजूद खत्म। तो ये तो साफ थूकने वाली बात है। बीजेपी हमेशा ये काम करती है, पहले थूकती है फिर उसको चाट लेती है। तो ये बहुत गलत नीति है। जेजेपी गठबंधन में है, पीछे अलग से चुनाव लड़ी थी, उसका कुछ असर है? नहीं, कोई असर नहीं है। जेजेपी, मैं खुद पीछे जेजेपी का सपोर्टर रहा हूँ, पर मैंने खुद जेजेपी को अलविदा कह दिया, क्योंकि जो किसान का नहीं है वो किसी का नहीं है। जो नीचे से नीचे आप लेके चलोगे तो किसान है, जहाँ से फसल उगती है उसके कारण सब कुछ चलता है। आपने ये कोरोना में देख लिया होगा सबने कि किसान, सब कुछ सही था किसान का, बाकी और किसी, चाहे कोई हॉस्पिटल हो, मतलब कुछ भी एरिया ले लो जो नहीं चल, सब बंद थे, पर किसान का फसल भी थी, सारी कुछ हुआ, पर सरकार उस चीज़ को सीरियस नहीं ले रही। तो ये बहुत गलत चीज़ आने वाले टाइम में बहुत नुकसान करेगी, क्योंकि किसान एक ऐसी चीज़ है जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उसको मजबूत रखना हमेशा ज़रूरी है। पर ये बीजेपी वाले नहीं करते इस चीज़ को, क्योंकि इनको चाहिए सिर्फ वोट और कुछ नहीं चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इन भाइयों की राय आप लोगों ने सुनी तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।